जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। रात का खाना कैसा होना चाहिए जो आपकी सेहत और मुनासिब बॉडी वेट के लिए बेहतरीन हो? और क्या रात के खाने में आपको चावल बेहतर हैं या रोटी खानी चाहिए? इस पे मैं साइंटिफिक रिसर्च शुदा मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की कई मुफीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। एक मशहूर मकूला है, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस एंड डिनर लाइक ए बेगर। ये मकूले पे अगर आप जाएं तो याद रखें कि आप अगर तगड़ा नाश्ता करें, हमेशा नाश्ता आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप रात की भरपूर नींद के बाद आपके जिस्म सुबह फ्रेश होता है और उसको ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये सेहत के लिए बेहतरीन है। एवरेज लंच पे गुजारा करें क्योंकि एक बात जहन में रखें कि आप जो खाना खाते हैं उसको हज़म करने के लिए आपके जिस्म को वक्त दरकार होता है और खाने के हज़म होने से पहले मज़ीद खाना सेहत के लिए तबाहकुन है। 99% लोग रात के खाने को लेके ये बुनियादी गलतियां करते हैं, या तो वो खाना बहुत लेट खाते हैं और खाते ही सो जाते हैं, जबकि ये आदत जो है ये आपके वज़न में इजाफे और बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। एक चीज़ याद रखें कि रात को खाना आप खाने से 4 घंटे कबल खाएं और खाने के बाद 15 से 20 मिनट चहलकदमी को अपनी आदत बनाएं। अब ये इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि रात के खाने में आप चावल इस्तेमाल करें या रोटी का इस्तेमाल करें। तो इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि ये दोनों जो चावल और रोटी हैं ये हमारी खुराक का बुनियादी हिस्सा हैं। तो इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देखें, दोनों में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जो कि जिस्म की बुनियादी ज़रूरत हैं। अब हमारे यहाँ कुछ लोग तो रात के खाने में चावल और रोटी दोनों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग अगर दिन में रोटी खाते हैं तो वो रात को चावल प्रेफर करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रात को इन दोनों में से क्या चीज़ इस्तेमाल करें, इसके पीछे इस चीज़ की अहमियत है कि आपकी खुराक में एतदाल कितना है। अब नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो यूके की है उसकी ये बेहतरीन गाइडलाइन है कि देखें, जो रोटी है होल ग्रेन व्हीट रोटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्योर गंदम की रोटी है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि एक तो उसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है और फ़ाइबर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आंतों की सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है और इससे ये है कि आप फुल महसूस करते हैं और बहुत जल्दी आपको दोबारा भूख भी नहीं लगती। लेकिन हमारे यहाँ आजकल एक प्रैक्टिस है कि आप देख रहे हैं कि लोग रिफाइन वाइट आटा इस्तेमाल करते हैं जो कि सेहत के लिए मीठा जहर बनता जा रहा है। इसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है गंदम की रोटी की बनिस्बत, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन ये वज़न में ज़्यादती से लेके बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अब ये गलतुल आम है कि जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो सबसे पहले रोटी खाना छोड़ देते हैं। हालांकि आप रोटी और चावलों को दोनों को कंपेयर करें तो चावल में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज की मिकदार रोटी की बनिस्बत ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पर अगर आप उबले चावलों की बजाय फ्राइड राइस का इस्तेमाल करें तो ये कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब रात के खाने में अगर आपने चावल और रोटी को कंपेयर करना है तो आपके लिए क्या बेहतर है? तो देखें, जो लोग जिस्मानी मुशक्क़त करते हैं उनको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, उनके लिए चावल एक बेहतरीन ग़िज़ा है। लेकिन अगर आपका काम सारा दिन बैठने का है तो बेहतर है कि आप रोटी का इस्तेमाल करें। इसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, आपको ज़्यादा फुलनेस महसूस होती है और बहुत बड़ी जल्दी भूख नहीं लगेगी अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी मतवाज़न ग़िज़ा का आपको पता होना चाहिए। हमारा जिस्म जो है उसकी बुनियादी नीड जो है डेली की वो तकरीबन 1500 से 2000 कैलोरीज डेली हैं। ये कम से कम कैलोरीज हैं जो आपको एक्टिव डेली लिविंग के लिए ज़रूरी हैं। और अगर मतवाज़न ग़िज़ा का ब्रेकआउट देखें तो आपको 60% कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, 20% प्रोटीन की और 20% फ़ैट की ज़रूरत होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स का जो नेचुरली बेहतरीन सोर्स है वो रोटी और चावल है। और अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में मीट है, फ़िश है, अंडे हैं, हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर जो 20% फ़ैट की हम बात करें उसमें फिर थोड़ी हैवी ग़िज़ाएँ आ जाती हैं। हमारे यहाँ लोग देसी घी का भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी बॉडी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो रात का खाना है वो अगर आपको डिपेंड करता है कि अगर आप सुबह तगड़ा नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का आपका एवरेज लंच है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितने किलो कैलोरीज जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको रात को कम से कम खाना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप रात को कम से कम कंज्यूम करें क्योंकि आपने और कोशिश करें कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज लें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।